समय एजुकेशन का वैल्यू नहीं था। ये कब की बात है, 1950 के लगभग। तो पर्सनालिटी अच्छी थी, अभी भी है। अभी फरीदाबाद आए थे स्वामी जी, कल निकले हुए हैं, एनएचपीसी के सीएमडी रहे हैं यहाँ पे हमारे पार्वती प्रोजेक्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि व्यास जी के नाम से कोई ऐसा जगह अलॉटमेंट किया जाए इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जहाँ उचित आपको लगे, उस जगह में एक जोरदार कार्यक्रम ये किया जाए कि महर्षि व्यास की जितने भी पब्लिसिटी किताबें हैं, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत, पुराण, एक संग्रहालय, म्यूजियम, और गीता भवन बने जहाँ के पूरे मेन पॉइंट, एक ऐतिहासिक पॉइंट हो, मेन पॉइंट को लिखवाया जाए दीवारों में। ठीक, एक थोड़ा सा बृहद रूपरेखा होगा, थोड़ा दिमाग आप इससे हटा करके साइड में लिखिए। तो मेरा ये प्रस्ताव एक आपसे है कि कुछ अपने कार्यकाल में एक ऐसा कदम उठाइए कि 200-500 वर्ष तक चले इतिहास। एक होर्डिंग लगनी चाहिए कि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ गीता के प्रणेता महर्षि वेदव्यास की देवभूमि में आपका हार्दिक स्वागत हो। ऐसे जितने भी पर्यटक आवे, आपके एक संदेशा ले जाए कि देवभूमि हिमाचल में यही व्यास की कर्मभूमि रही है। एक कमलेंद्र लक्की लोगों को कई बार हमने बोला है, चेतना पीटिंग पर शायद परिचय हुआ तो नहीं हुआ, जानते हैं? हाँ, मेरा बहुत ये सब चीज़ों का रहा है। चलो, हालांकि हम लोग एक साधना परायण साधन है, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि आप लोगों को गाइडलाइन ये सब चीज़ों को नहीं मिला है, दिमाग में नहीं आई है, और दिमाग में डालने के लिए मेरा प्रयास था। मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ भी होगा तो हम लोगों को लड़के बच्चे हैं संभालना। बस यही आप लोग सियाने लोग कुछ आ गए बड़े आदमी, तो थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, थोड़ा सुविधा मिल जाए, समाज फराय हो जाए। ये मंदिर क्या दे देगी हमको? पहला पॉइंट, हम करें भारत के, हिंदुस्तान के सनातन धर्म की परंपरा को अगर व्यस्त किया, अगर व्यर्थ किया, अगर उसको पतन में ले गया, तो भारत के दो प्रश्न है, एक वर्ण व्यवस्था, दूसरा मंदिर मूर्ति। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमारी जो शिक्षा की प्रणाली थी, आध्यात्मिक थी, गुरुकुल की थी, आश्रम किसको कहा गया था, पूजा किसको कहा गया, ये सब चीजें हमको जीवन में मिला ही नहीं। पूजा है क्या? मंदिर में घंटी हिला दे। मंदिर की मूर्ति किसने बनाई? मंदिर किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। एक जीवन की पढ़ाई के लिए आप कंपटीशन पे कंपटीशन, तब जाके आप सक्सेस में जो पोस्ट मिलेंगे। अब भगवान के लिए आप कैसे पा जाओ सहज में? घंटी हिला के पूजा करके। भगवान बुद्ध जैसे कहना युक्ति संगत होगा, भगवान बुद्ध जैसे इकलौते राजकुमार राहुल को भी भिक्षु साधु बना दिया। आज बेटा अशोक का बौद्ध धर्म स्वीकार किया, हिंसा व्यतीत किया गया। अशोक की पत्नी का नाम था तिस्रचिता, एक बेटा था महेंद्र, एक बेटी थी कौन? संघमित्रा। ये दोनों के द्वारा प्रचार था, 10 देशों में बौद्ध धर्म चल रहा, और 10 देशों में चल रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। ये जब 1932 में बाहर से आए हैं, इनके मन मस्तिष्क में एक ही प्रश्न था, इतना उच्च कोटि की संस्कृति, मर्यादा, कल्चर हमारे देश का, ग्रंथ भी, संत भी, ये छूत कहाँ से आ गया हमारे सामने? इस प्रश्न का समाधान कहीं नहीं मिला, जबकि गीता भी थी, रामचरितमानस भी था, रामायण भी था, सभी ग्रंथ भी थे। ज्यादा समय नहीं हुआ, 1950 तो उस समय नहीं थी कि ये यथार्थ गीता नहीं थी। क्योंकि जो ब्रह्म विद्या है, आप कितनी बड़ी संसार की शिक्षा की योग्यता ले लो, बैठ के 5 मिनट बात नहीं कर सकते। कहाँ? स्पिरिचुअल लाइन, आध्यात्मिक पद में हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया। सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो शिक्षा मंत्री बन गए थे मुस्लिम, तो हमारी शिक्षा की प्रणाली खत्म करी। गीता पे शपथ समारोह रखा गया, लेकिन गीता को निकाला नहीं गया बाहर, की कोई जान न ले सकता था। आज मोदी योगी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनको कुर्सी के अस्तित्व के अपने डर है कि गीता का नाम ले लेंगे, गीता में कहीं मंदिर शब्द नहीं है, गीता में कहीं तीर्थों का नाम नहीं है। ऐसे भी एजेंडा है लोगों के लिए। हम आप एक राष्ट्र के नागरिक हैं, पद से पहले, जाति से पहले, और किसी उससे पहले हम लोग एक राष्ट्र के शुभचिंतक हैं। हम लोगों की इस बात पे विचार क्यों नहीं किया जाए? आज 200 जिला में, 9 राज्यों में हिंदू बिल्कुल अल्पसंख्यक हो गए। क्या ये चाहते हैं आज राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू? अभी भी संख्या में हिंदू ज्यादा है आबादी में। क्या ये आज भी कह रहे हैं हिंदू पतन के रास्ते में है, सनातन पतन के रास्ते में है? तो क्या जिसमें मुसलमान 10 साल बाद मुसलमान अगर बन जाएगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तब हमारा ये हिंदू पतन के रास्ते से बचेगा, खतरे से बचेगा? इसीलिए कुछ एक यादें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रूफ के लिए होते हैं। ये लिखा गया, प्रूफ के लिए लिखा गया, किस कार्यकाल में कौन थे। तो हो सकता है भगवान आपको निमित्त बनाए वो अच्छे काम के लिए। तो हमसे विवेक भाटिया जी, जिसमें एडीसी थे, तो वहाँ से फातिमा लोगों के 1 घंटे वार्ता हुई है वहाँ, ज़्यादा बल्कि भारतीय चाय नाश्ता वहीं हुआ शिमला में। उन्होंने फोन लगाया, उस समय गर्ग जी थे यहाँ SDM, उनको भी फोन लगाया कि महाराज जी के लिए, चाहे नैना देवी, चाहे यहाँ बालकनाथ, चाहे मार्कंडे, 3 जगहों से जहाँ इनको अच्छा लगे, एक म्यूजियम के लिए बढ़िया हाल दिया जाए, वो किया जाए। हमारा यह था कि 30 भाषाओं में है, पूरा संग्रहालय हो, लिखा जाए उद्देश्य। कोई भी पर्यटक आपके देवभूमि हिमाचल में आए तो याद करे, और आपका भी नाम यहाँ नेम प्लेट लिखा जाए, क्या उनके कार्यकाल में कुछ अच्छे कदम उठे। इसमें कुछ प्रधानमंत्री के लेटर उसमें डला हुआ है गीता में, तो आपका भी चूंकि ड्यूटी का टाइम है, अथवा समय निकाल के आइए, ठीक है?